अस्सलाम वालेकुम भाई लोग। मैं हूं इमाम हसन इंडिया से। और आज आप लोगों को एक जमात का सच्चा कारगुजारी सुनाने जा रहा हूं, जो कि एक मौलाना के एक चोरी के सिलसिले में है और एक सरदार से उनका एक दोस्ती का मामला है। तो ये घटना जो है एक तबलीगी जमात के बीच में कारगुजारी में सुनाया जा रहा था। बात कुछ ऐसा था कि दिल्ली से दो लोग ट्रेन पे चढ़े, जिसमें एक मौलाना साहब थे और एक सरदार जी थे। और ये दोनों को जाना था। जो मौलाना साहब थे वो जा रहे थे सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी एक जगह है बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। और जो सरदार थे उनको जाना था वहाँ किशनगंज। किशनगंज एक बिहार बिहार का एक सीमांचल वाला इलाका है। तो क्या हुआ कि दोनों आदमी ट्रेन में चढ़े। ये दोनों अनजान थे, एक दूसरे से, एक दूसरे को जानते नहीं थे। लेकिन संजोग कुछ ऐसा हुआ कि जब ये अंदर गए ट्रेन के, तो दोनों का सीट जो था वो आमने सामने पड़ गया, आमने सामने के बर्थ पे था। तो क्या हुआ कि इन लोगों का जो बैग था, हैंड बैग जो था, वो दोनों एक ही कंपनी का था, एडिडास का। वहाँ बताया जा रहा था बहुत डिटेल में इसको। तो एडिडास का बैग बैग था। और ये लोग जब आपस में बात करना शुरू किए तो बहुत अच्छे फ्रेंड टाइप के बन गए और बहुत फ्रैंकली बात करने लगे। इसी बीच इन लोगों ने आपस में नंबर का एक्सचेंज भी किया, एक दूसरे का नंबर लिए और ये भी अपना नंबर उसको दिए। और जब किशनगंज आया, किशनगंज में जब सरदार जी उतरने लगे, तो क्या हुआ कि वहाँ गलती से जो मौलाना साहब का बैग था वो चला गया उनके हाथ में। वो जो मौलाना साहब का बैग था वो चल गया सरदार जी के हाथ में। और जो सरदार जी का बैग था वो मौलवी साहब के पास ही रह गया। और अब दोनों एक ही कंपनी का था, एक ही तरह का था, ज़्यादा समझ में आया नहीं और वो चले गए लोग। जब मौलवी साहब अपने गांव वहाँ पहुँचे सिलीगुड़ी में और उस बैग को खोल कर देखे, तो एकदम देख के हक्का बक्का रह गए। क्यों? क्योंकि उस बैग में 2 करोड़ रुपया था, जो कि उनको बाद में पता चला कि ये 2 करोड़ है। और जब उन्होंने पैसा को देखा तो वो एक बहुत नेक इंसान थे, इस्लाम की शिक्षा से पूरी तरह से अवगत थे। तो उन्होंने क्या किया कि उस बैग को उसी तरह से बंद कर दिया, उस पैसे को गिना भी नहीं, किसी को बताया भी नहीं, ये सोचकर कि अगर ये हम बताएंगे तो किसी के मन में लालच आ सकता है। और जो पता था इनके पास, उस पर ये रिक्शा पकड़े और चल दिए उनको देने के लिए। सिलीगुड़ी में उस पैसा को देने के लिए जाने लगे। किसी को बताया नहीं घर पे कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। जब वहाँ सरदार जी उतरे, तो जब वो बैग खोले तो उसमें सिर्फ 2 लुंगी था और 2 कुर्ता था। वो तो बहुत परेशान हो गए कि भाई 2 करोड़ रुपया जिसका जाए, वो तो बहुत परेशान हो जाना स्वाभाविक ही था उनका। उनके खानदान वाले और लोग भी जमा हो गए और उन लोगों ने कहा कि नहीं, वो मौलवी जो थे वो आपको ठग दिए हैं। वो बहुत कोई चोर टाइप का आदमी था जो आपको धोखा दे दिया। सभी लोग इसी पछतावा में थे कि अब आगे क्या करना है। तो देखे कि कुछ देर के बाद ये मौलवी साहब वहाँ बैग लेकर पहुँच गए। जब इनको देखा वो सरदार तो बहुत खुश हुआ, बहुत खुश। उसको अपने आप को बिलीव नहीं हो रहा था, विश्वास नहीं हो रहा था कि ये कैसे हो सकता है कि 2 करोड़ रुपया किसी को मिल जाए और फिर वो ला भी दे। तो फिर क्या हुआ कि वो जो था सरदार, वो इस मौलवी साहब को बोला कि ऐसा करिए कि आप मेरे यहाँ 2 दिन के लिए मेहमान बन जाइए। वो इतना आजिजी और मिन्नत और इतना अच्छा से प्यार से इनको बोला कि ये मौलवी साहब जो थे ये मान गए इस बात के लिए कि ठीक है, 2 दिन हम आपके यहाँ मेहमान बन जाएंगे। उसने पहले दिन इनको खूब घुमाया, खूब अच्छा से, बहुत खातिर बातिर हुआ और बहुत खिलाया, बहुत खिलाया। जब उस रात ये सोए, सोने के लिए एक कमरा इनको दिया गया। वो कमरा जो था संयोग से
वो सरदार साहब की जो बीबी थी वो उसको यूज करती थी, मतलब पर्सनली रूम था वो लोग का एक तरह से देखा जाए तो उस रूम में क्या हुआ कि एक चांदी का हार टंगा हुआ था, जो कि लगभग मतलब 25,000 रुपया उसका कॉस्ट आ रहा था। तो क्या हुआ कि जब मौलवी साहब सोने लगे तो इनका ध्यान बार बार उस हार पे जा रहा था, और ये कुछ सोचते सोचते उस जो वो 25,000 का हार था उसे लेकर अपने पॉकेट में रख लिए। अब रख तो लिए, लेकिन जब सुबह हुआ तो एकदम जब सरदार की बीवी आई और वो देखी कि हार नहीं है तो बहुत बहुत शोर मचाने लगी और बहुत परेशान हो गई कि आखिर मेरा हार क्या हुआ। तो सरदार को भी पता चला और फिर सारे लोग जमा हुए कि भाई ये कैसे हो सकता है, कौन लिया कौन लिया। तो सब कोई को अपने आप में ही शंका था कि इसी घर में से कोई लिया होगा। मौलवी साहब की तरफ कोई किसी का ध्यान जा भी नहीं रहा था और ये ऐसा लग भी नहीं रहा था कि किए होंगे। फिर जब नहीं हुआ तो वो जो पुलिस आई, पुलिस को सरदार फ़ोन किया और पुलिस आई और पुलिस अपने तरफ से उसका जांच पड़ताल करने लगी। जब उसको कुछ समझ में नहीं आया तो एक जो उसमें का पुलिस था वो बोला कि बड़ी माजरत के साथ हम कह रहे हैं, हमने सब कुछ अपने हिसाब से चेक किया है, लेकिन हमको अब ये मौलवी साहब का भी सामान को चेक करना पड़ेगा। तो सरदार बहुत गुस्सा हो गया। वो बोला कि नहीं, ये तो मेरे मेहमान हैं, ये मेरे दोस्त हैं। और उसका ख्याल था कि जो 2 करोड़ रुपया किशनगंज से सिलीगुड़ी तक पहुंचा सकता है वो 20,000 25,000 के लिए क्यों चोरी करेगा। तो वो नहीं राजी हो रहा था कि इनको तलाशी लिया जाए। लेकिन जो पुलिस था वो बोला कि नहीं, ये मजबूरी है हमारी और ये हमको करना ही पड़ेगा। तो लोग बोले ठीक है, करके देख लीजिए। वो पुलिस वाला जब इनके कुर्ते के पॉकेट में हाथ लगाया तो वहाँ से वो चांदी का हार निकल गया। और जब ये हार निकला तो बहुत बहुत शर्मिंदगी का आलम छा गया और मौलाना साहब भी एकदम से कहा जाए कि वो बहुत शर्मिंदा हुए अपने काम पे कि ये कैसे हो गया। लेकिन जो सरदार था उसको बड़ा बड़ा ताज्जुब हुआ इस बात का। वो बहुत जहीन आदमी था, वो कुछ नहीं बोला किसी से। और मौलवी साहब जो थे इनको थोड़ा दूर बुला के ले गया और इनसे कहने लगा, इनके कंधे पे हाथ रखा और कहने लगा कि यार एक बात हमको समझ में नहीं आया कि जब पैसा का ही लालच था तो 2 करोड़ रुपया आपके पास था और आप चाहते तो फ़ोन बंद कर देते और फिर कोई कोई पता तो ऐसे था भी नहीं कि हम आपको खोज पाते। तो वो 2 करोड़ जो रुपया था वो आप ला दिए, उसमें आपने किसी तरह का बेईमानी नहीं किया। और ये 25,000 के लिए ऐसा क्यों किए कि आपका भी इज्जत चला गया और हमारा भी बहुत बदनामी हो गया। तो वो मौलवी साहब जो थे वो बड़ा रोने लगे और कहे कि यार ऐसा लगता है कि कल जो हम खाना खाए हैं उसमें हम कुछ हराम का दाना खा लिए हैं। क्योंकि वो मौलवी साहब जो थे वो पढ़े लिखे आदमी थे, वो समझ रहे थे कि ये क्यों हो सकता है। तो जब ये बोले कि हराम का दाना खा लिए हैं तो वो सरदार बोला कि यार ये बात तो सही है कि हम जो पैसा हमारे घर में खर्च हो रहा है वो ब्याज का पैसा है, और ये जो इतना प्रॉपर्टी है और यहाँ तक कि वो 2 करोड़ जो रुपया था वो भी हम ब्याज ही वसूल के ला रहे थे दिल्ली से। तो वो पूछा कि ये कैसे हो गया। तो ये फिर मौलवी साहब बताए उनको कि देखिए हम लोगों का मानना है कि जब हम हराम का दाना खाते हैं तो उससे हराम का ही खून बनता है बॉडी में, और वो कोई हराम काम ही करा देता है हमसे, तो उसमें तो ऐसा होना ही था। ये सुनकर वो जो सरदार था वो बहुत प्रभावित हुआ, बहुत ज़्यादा। और वो कहने लगा कि जब आपके एक एक टाइम के खाना खाने की वजह से इतना बदनामी झेल सकते हैं उस हराम लुकमे की वजह से, तो हमारा पूरा खानदान ही हराम का दाना खा रहा है और ये पूरा घर और जो भी प्रॉपर्टी है मेरा वो सब हराम ही का है। तो फिर
हमको क्या होगा और हमको कैसे इज्जत मिल पाएगा। तो वो बहुत प्रभावित होकर और अपने गुनाह से तौबा किया और उसी मौलवी साहब से अगले दिन वो इस्लाम कबूल किया और इसका चर्चा भी बहुत अच्छा तरह से हुआ था। और वहाँ के जो जिम्मेवार लोग थे, जो सिलीगुड़ी के मरकज़ के लोग, वो लोग अपना कारगुजारी सुना रहे थे। तो ये थी आज की एक कहानी। तो भाई इससे शिक्षा ये मिलता है हमको कि इस्लाम भी कहता है कि हराम का दाना हम लोग को नहीं खाना चाहिए। जो भी इस्लाम में हराम बता दिया गया है, हराम रोजी की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। अपने मेहनत के बलबूते पर जो पैसे आए हैं उन्हीं को खाना चाहिए और उसी से हम लोग को इज्जत और जो भी हम नेक जायज़ तमन्ना है उसे पूरा कर सकते हैं। तो ये कहानी कैसा लगा आपको, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही हम आपको कहानी और कुछ बातें जो इस्लाम की है हम इस चैनल पे बताते रहेंगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और इसे देखते रहिए। थैंक यू।